बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई अफसोस नाक वाक़या जो तवातिर से इस शहर कराची में होता चला जा रहा है। एक हादसा और उसके बाद दूसरे हादसे का इंतज़ार, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि जिस किस्म की इस मामले पे कानून साजी करनी है, हम पूरी तरह उसके लिए आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। इसका सदेबाप कैसे होगा, कौन रोकेगा इसको? अभी जिस बाप से मैं मिल के आ रहा हूँ, उसकी 22 साला जवान बेटी मानूर अपनी शादी की तैयारी, अपनी चीज़ें बाप से जिद कर ले रही थी। सब कुछ छोड़ गई यहीं पे। उसका बेटा शाहरुख, उसकी माँ उसके बगैर सोती नहीं थी रात में। वो अपने बाकी बच्चों से कह रही है कि उसे वापस लाओ। कैसे वापस लाए? इंसानियत जब ख़त्म होती है तो फिर लिसानियत जन्म लेती है। जब, जरा गौर से सुन लेना, जब इंसानियत ख़त्म होती है तो लिसानियत जन्म लेती है। हम कानून साजी के लिए तैयार हैं। ये जो खूनी डंपर है, जो ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, जिसने इन्हें कुचला, उसके पास लाइसेंस नहीं था। लाइसेंस नहीं था तो किसने इजाज़त दी? ये कानून साजी पर हम साथ देने के लिए तैयार हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि डंपर ड्राइवर को, ट्रक ड्राइवर को ये नहीं पता कि वो किसको कुचल रहा है। वो चाहे महाजिर हो, पठान हो, सिंधी हो, बलोची हो, पंजाबी हो। इसका मतलब कुचलने वाले की कौमियत से लसानियत नहीं जोड़नी। वो तो कुचले जाने वाला कोई भी हो सकता है, महाजिर भी हो सकता है। बच्चा जो पैदा हुआ था वो पठान था। जो पहले बच्चा कुचला गया वो पठान था। बच्चा पैदा हुआ तो हम ये तासुर नहीं देंगे कि ये खुदा न खास्ता पठान और सिंधी और महाजिरों का झगड़ा है। ये लिसानियत नहीं है, ये खुली दहशतगर्दी है। ये मुकाबला, ये बामुकाबला 2 पहियों और 16 पहियों का है। एक 2 पहियों टायर की मोटर बाइक और एक 16 पहियों का ट्राला है। ये उसका मुकाबला है, उस पर कानून साजी करनी है। 2 पहियों वाला कैसे करेगा 16 पहियों से मुकाबला? ये कत्ले आम है, ये कत्ले आम है, ये दहशतगर्दी है। मैं अपने ट्रालर एसोसिएशन के भाइयों को मैं आज दावत देता हूँ। अब आज पहली बार आए, मेरे साथ बैठे। पहले कानून साजी तो होती रहेगी, पहले आप तो बैठकर तय करें कि जिस ट्राले से, जिस 16 पहियों के 2 पहियों वाला कुचला जाएगा, एसोसिएशन जिम्मेदारी ले। उसी शाम जान का मुआवजा नहीं, किसी की जान की कीमत का मुआवजा नहीं, लेकिन कोई एसओपी तो बनाए। ये जो मार के भाग जाते हैं और फिर उनका नुकसान होता है कि उनकी गाड़ियां जल जाती हैं, नहीं जलनी चाहिए। कोई कानून हाथ में ना ले, लेकिन जिसके साथ ज्यादती हुई है उसके लिए क्या लाए अमल है, आए मेरे साथ खड़े होकर इसका ऐलान करें, ताकि कुचले जाने वाला ख़ानदान
और उससे हमदर्दी रखने वाले लोग आपकी गाड़ियों को आग न लगाएं, बल्कि कानून को पकड़ के दे दें। लेकिन ये जो चोर पुलिस का काम है कि मारने वाला भाग गया, भागने वाले की गाड़ी जला दी, यहाँ से फसाद शुरू होता है। हमें लसानी फसाद को जन्म नहीं देना। हम इस शहर में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यतीम रहते हैं। कोई हमें न सिखाए, खुदा की कसम हमें न सिखाए। किसी का बाप, किसी का माई का लाल हमें ना बताए कि बदमाशी क्या होती है, हमें ठीक ना करे। खुदा की कसम हमें कोई माई का लाल ठीक नहीं कर सकता। हम खुद ठीक हुए, जो गलतियां थी हमने ठीक की हैं अपनी, हम किसी के कहने से ठीक नहीं हुए। और जो हमें ठीक करने की बात करते हैं वो खुद ठीक करें, वो खुद अपने अंदर से कब्जा माफिया को बाहर निकाले, अपने अंदर से सिस्टम को बाहर निकाल के फेंकें। हमने तो अपने आप को ठीक करने के लिए बहुत कुछ बाहर निकाला है, हम खुद ठीक हुए हैं। हमें ठीक करने की बात ना करो, हमें ना बताओ कि बदमाशी क्या होती है, ये बात ना करो। वालेकुम सलाम। हमें ना बताओ। हम तो इस सूबे को लसानियत से ख़त्म करने और इन मजबूर लाचारों, इन भाइयों को, ये है भाई, इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। कानून साजी करें, हम साथ देंगे। लसानियत ख़त्म करें, हम साथ देंगे। इंसानियत की खातिर सब आए और ऐसे ही कानून साजी करें कि फिर कोई मोटरसाइकिल के नीचे कुछ ला ना जाए, न किसी का बेटा, न किसी का भाई, और न किसी की बेटी, और न किसी की माँ, और न किसी का बाप। आए, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। सियासत ना करें, मेरी तकरीर का या मेरी बातों का जवाब ना दे, काम करें, काम करें, हम साथ देंगे, हम साथ देंगे। सिंध हुकूमत इक़दाम करे, हम सराहेंगे। वो कर रहे हैं अच्छा, हम सराह रहे हैं। लेकिन मैं टैंकर एसोसिएशन, डंपर एसोसिएशन को दावत दे रहा हूँ, आज बड़ी बात कर रहा हूँ। मेरे लोग राजी नहीं थे, मैंने कहा नहीं, मैं कदम बढ़ाता हूँ, आए मेरे साथ बैठे। हमने MWM ज़ायरीन को जाने वाले रास्ते को बंद करने पर उनको दावत दी, उनके पास गए, मामले को अफ़ाम तफ़हीम से हल कराया। ये काम है गवर्नर के हाउस का और MQM पाकिस्तान के हक परस्त नुमाइंदों का। हम करेंगे। आए, टैंकर एसोसिएशन आए, मेरे साथ बैठे, अपने लोगों को गलत बातें करने से रोके। मैंने भी रोका हुआ है, वरना बातों में हमसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, सबको पता है इस बात का। लेकिन मोहब्बत का ये पैगाम आज मैं दे रहा हूँ टैंकर एसोसिएशन के ओहदेदारों को कि आए गवर्नर हाउस, बैठे मेरे साथ, मामला तय करें कैसे इन चीज़ों को रोका जा सकता है। इस शहर में बड़ी लाशें हमने उठा ली। जो आज ये बाप जख्मी हालत में रो रहा था, कह रहा था कि मेरी बेटी, उसकी आवाज़ मैंने सुनी, वो कह रही थी कोई भाई हमें बचाए, कोई भाई हमें बचाए। तो फिर ये भाई बचाने के लिए खड़े हैं, लेकिन इस बचाने में देर ना हो जाए। तो टैंकर एसोसिएशन भी आ जाए। सिंध हुकूमत के अच्छे इक़दाम को हम सराहते हैं। नासिर शाह साहब यहाँ आए, अच्छी बात है। ज़ख्मों पे मरहम रखा, अच्छी बात है। हम और आप मिलकर इन लोगों का मुस्तकबिल बदले, सियासत ना करें इन पे।
इन्हें मजबूर न करें कि ये रोडों पर आ जाए, इन्हें मजबूर न करें और हमें भी मजबूर न करें। अल्लाह ताला इनके साले सवाब में जो हमने दुआ की है, कुरान खानियाँ कराई हैं, मैंने आज ऐलान किया है कि ज़ाती हैसियत में इनका इलाज आगा खान में कराया जाए। हमारे MPs अब्दुल वसीम भाई यहाँ पर हैं, रेहान अकरम भाई यहाँ पर मौजूद है, हमारे बासित भाई मौजूद हैं, हमारे जमाल भाई यहाँ मौजूद है, हमारे फारूक सत्तार भाई मेरे साथ खड़े हैं, हमारे टाउन इंचार्जेस, हमारा जोन, हमारे लोग, एक एक साथी, एक एक कारकुन यहाँ इस घर की हिफाजत करेगा, इनकी मुश्किलात में इनके साथ खड़ा होगा। मैंने भी हिदायत की है कि आगा खान में एडमिट कराएं, जो भी मामलात हैं वो हम उठाएंगे, लेकिन आइंदा ऐसा ना हो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो और फिर कोई हादसा हो जाए। इन्होंने इनके वालिद ने भी ये कहा कि डंपर की जानिब से जो है वो लोगों को दिया जा रहा है, वज़ीर साहब की जानिब से उनको मुआवजा दिया जा रहा है, उनकी भरपाई की जा रही है नुकसानात की, लेकिन जो लोग शहर में मरे हैं डंपर के चलने से, उनके लिए कोई ऐसा मुआवजे की ऐलान नहीं किया गया। उस पर कोई बात कही? भाई मैंने बड़ी खुली बात की है, मैंने कहा है आएँ बैठ के मामला तय करें, तरीक़ेकार तय करें, कैसे मुआवजा देंगे, एसोसिएशन क्या किरदार अदा करेगी। जब एसोसिएशन जाके धरने में बैठ जाती है तो पहले आ जाए मेरे पास, आइंदा का मामला तय करे, फिर मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं यहाँ पर पूरे सूबे में हर कौमियत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। पठान भी हमारे भाई हैं, किसी की गाड़ी नाजायज़ जली है, हमें अफसोस है, नहीं जलनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा कि 2 पहिए वालों को कुचल दे 16 पहिए वाला और फिर बदमाशी दिखाए। बदमाशी नहीं होगी, नहीं होगी, 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 बिल्कुल नहीं होगी। गवर्नर साहब एक सवाल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।